अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। इसके पहले हमने मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, इनके ऑल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो चुके हैं। बच्चों, आप मोमिन मैथ्स एकेडमी पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर का में से आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एसएससी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही इजी है। ये आपका चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो और हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए बच्चों, तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। बच्चों, इसमें हमको याद रखना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। a, b और c ये रियल नंबर है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है a इज नॉट इक्वल टू 0। b मतलब मिडिल टर्म मिसिंग हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही है कि हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट इंडेक्स है इस इक्वेशन में 2 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये ax स्क्वायर ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उस वक्त आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये बच्चों आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों हमको 2 ही बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ओनली वन वेरिएबल यूज होगा। जो भी इक्वेशन दी गई है ओनली वन वेरिएबल यूज होता है जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी चीज है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए उस इक्वेशन में, तब हम कहेंगे कि ए जो भी दी गई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बेटा क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मीन्स ये हमें अपनी मर्जी से हमें लिखना है कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए जो जनरल फॉर्म है, हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हमको 2 इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहला हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि एक वेरिएबल यूज हो और हाईएस्ट पावर उसका 2 होना चाहिए। और दूसरा अगर हम लेते हैं तो हम वेरिएबल कोई और भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लिए 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
बच्चों ये हमें अपने आप से लिखना है और इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में होता भी है। तो किस तरह से ध्यान रखना है हमको, एक वेरिएबल यूज हो और दूसरे हाईएस्ट जो डिग्री है या पावर उसका इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए। ये तो हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, देखो आपको क्या क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको ये डिसाइड करना है कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहला नंबर है हमारा इसमें, देखिए x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमको इसको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अभी मैंने बताया कि हमको दो बातों पे ध्यान रखना है कि दी गई इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहा हो तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे x यूज हुआ है, और हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट इसका इंडेक्स 2 है, तो मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे हम, इन दिस इक्वेशन क्या है इसके अंदर, x वेरिएबल यूज हुआ है ना, x इज द ओनली वेरिएबल with index 2, with index 2, so therefore it is a quadratic equation। बेटा ये 1 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम। दूसरी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। बच्चों पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सारे नंबर्स को इस तरफ लेकर आएंगे, y² इधर आएगा तो माइनस 5y, माइनस 10 है वो भी यहाँ पर आएगा तो प्लस 10 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के बताना है हमको, पहले क्या देखना है कि 1 वेरिएबल यूज है या नहीं। तो इस इक्वेशन में 1 वेरिएबल तो है बच्चों, और हाईएस्ट पावर भी इसका क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन y is the only variable with index 2, तो therefore it is a quadratic equation, या therefore the given equation is a quadratic equation। अब उसके बाद में बच्चों तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर में y है तो इस इक्वेशन को हम, डिनोमिनेटर का y अगर हमको हटाना है तो इस इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। y से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, देखो बच्चों y² और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ प्लस y और y कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1, और ये y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मल्टीप्लाई राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y। अब इसको अरेंज करते हैं तो y³ ये इस तरफ आएगा तो माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हमको देखना है, क्या दिया गया हमको, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है लेकिन इसका मैक्सिमम या हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो क्यूब है, हाईएस्ट इंडेक्स क्यूब है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हम लिखेंगे किस तरह से, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ,
इन दिस इक्वेशन क्या है बताया रहा हमको, y इज ओनली वेरिएबल विथ इंडेक्स 3 नॉट 2, मतलब 2 नहीं है बच्चों, 3 है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद बच्चों और 3 क्वेश्चन है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके बाद के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 4 x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। देखिए फिर यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में x मिल रहा है, डिनोमिनेटर के वेरिएबल को अगर हमको हटाना है तो उसी अल्फ़ाबेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम x से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x और x मल्टीप्लाई होके x² प्लस ये x और ये x कटेगा तो 1, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा -2x। इसके बाद अब इसको हम जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे बच्चों, x² -2 यहाँ पर आके +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको चेक करना है, चेक क्या करना है, 1 वेरिएबल है या नहीं और हाईएस्ट इंडेक्स। तो आपको तो दिखाई दे रहा है ओनली 1 वेरिएबल x और हाईएस्ट पावर जो डिग्री है उसका 2 है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन x इज ओनली वेरिएबल with index 2, with index 2 मतलब therefore the given equation is a quadratic equation। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो बच्चों क्या दिया है हमको, m प्लस 2, इसके बाद में है m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 ब्रैकेट है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, इस m को यहाँ पर आएगा m माइनस 5 और ये +2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको हमने कट किया है, ओपन किया है, इस m को m माइनस 5 से एक बार और +2 को फिर वापस m माइनस 5 से। अब क्या होगा, ये m को m से मल्टीप्लाई करें m² माइनस ये हो जाएगा 5m प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2m प्लस माइनस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मिडिल नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो m² माइनस माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया बच्चों तो 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म में आ गया बच्चों। अब हमको बताना है यहाँ पर m इज द ओनली वेरिएबल और इंडेक्स जो है उसका 2 तो दिखाई दे रहा है, मीन्स ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखते वक्त किस तरह से लिखेंगे बच्चों हम, इन दिस इक्वेशन क्या बता रहा है हमको, m कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, m इज ओनली वेरिएबल with index 2, therefore the given equation is a quadratic equation। अब देखो इसका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³।
अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी m क्यूब है और ये भी m क्यूब है, सब पहले ये हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो m क्यूब ये यहाँ आएगा तो -3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा -2 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्यूब वाले फैक्टर्स को हम हल करेंगे, -3 में से 3m क्यूब में से यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, एक माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, मैं ये यहाँ पर बता रही हूँ आपको, क्या आएगा -2m क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा जो है लिखा हुआ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो इसका हाईएस्ट इंडेक्स है वो क्यूब है, और जब हाईएस्ट इंडेक्स क्यूब है इट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम आंसर कैसा लिखेंगे इसका, इन दिस इक्वेशन क्या है, m इज ओनली वेरिएबल विथ इंडेक्स 3 नॉट 2, मतलब 3 है 2 नहीं है, 2 होना चाहिए था। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चंस है, उनको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग a b c फॉर ईच इक्वेशन। हमको क्या करना है, हर इक्वेशन में a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर। इस इक्वेशन को हमको क्या करना है बच्चों, इस फॉर्म में लाना है। यहाँ पर है पहले एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला वेरिएबल हमको पहले लेना है। तो जो -2 माइनस वाई स्क्वायर है बच्चों यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म एज इट इज मतलब +2y ऐसी रहेगा। अब 10 यहाँ पर आएगा तो -10 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b और c, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे जो दी गई इक्वेशन है हमारी उससे। यहाँ पर लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो आप देख सकते हो a की प्लेस पर क्या मिल रहा है हमको, a1। b के साथ कंपेयर जब कर रहे हैं हम तो हमें क्या मिल रहा है 2, और इसी तरह से c के साथ में क्या मिल रहा है हमको -10। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -10। बच्चों बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमको हाफ मार्क्स, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है उसके बाद हाफ मार्क्स ईच ए बी सी। तो इस तरह से टोटल 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हमको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इस x माइनस 1 होल स्क्वायर को हमको ओपन करना है और लास्ट स्टैंडर्ड में आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या आएगा फॉर्मूला इसका? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या आएगा? जहां जहां पर a और b है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में x और 1 है। सबसे पहला यहाँ पर हमें मिल रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 रहेगा a की जगह पे x और b की जगह पे 1, यानी हमें क्या मिलेगा? 2x। लास्ट है प्लस b स्क्वायर और b की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? 1, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये यहाँ पर जो है प्लस 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस 1 बच्चों हमारा इधर ही है, प्लस 3 यहाँ आके माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 हो जाएगा माइनस 4x और 3 में से प्लस माइनस माइनस, 3 में से मतलब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे हमें क्या करना है बच्चों? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको इसको कंपेयर करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमारी जो इक्वेशन है हम वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स 1 है। अब देखो हम कंपेयर करते हैं बच्चों। कंपेयर की देखो ए की प्लेस पर क्या मिल रहा है हमको? 1। बी की प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है? विथ साइन लेंगे बच्चों माइनस 4 और सी की प्लेस पर हमें मिल रहा है माइनस 2। तो देयरफॉर हम आंसर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4 और सी इज इक्वल टू माइनस 2। बच्चों ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x। अब इन सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 5x प्लस x यहाँ आके माइनस x माइनस 3 इस तरफ आके प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इनको देखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो यहाँ बचा प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और जो इक्वेशन हमको मिली है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो इनको हमको कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स 1 है। अब हम कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर देखो क्या मिल रहा है बच्चों? 1। b की प्लेस पर क्या मिल रहा है हमें? 4 और c की प्लेस पर क्या मिल रहा है हमको? 3। तो वैल्यूज़ क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है हमारा? 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। पहले हम इसको अरेंज करेंगे तो 3m स्क्वायर
ये प्लस 2m², यहाँ के -2m², -9 इस तरफ आके +9 इज इक्वल टू 0। अब ये m² है, ये m² है, तो 3m² में से -2m² माइनस करेंगे तो 1m² प्लस 9। अब देखो बच्चों, इसके अंदर सेकेंड मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्लेस पर 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, ax² प्लस bx और 9 इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे, ये हो गया हमारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कंपेयरिंग विथ, अब देखो ये m वेरिएबल यूज़ हुआ है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी m वेरिएबल यूज़ करेंगे। am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। और आप चाहो तो यही आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हमको a की प्लेस पर क्या मिल रहा है 1, b की प्लेस पर बच्चों क्या मिला 0 और c की प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है 9। तो देयरफॉर द वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन और हो गए। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल। अब इसको पहले हम देखो, हम मल्टीप्लाई करेंगे p से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p प्लस 6p और p इंटू करेंगे तो p², और ये जो -5 है इस तरफ आके बच्चों ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अरेंज करेंगे, यानी पहले हम लिखेंगे 6p², नेक्स्ट उसके बाद में आएगा +3p प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये इक्वेशन हमको p में दी गई है तो हम इसको भी p में लिखेंगे, a p² प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। आप चाहो तो एज इट इज़ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी इक्वेशन मिली है 6p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों देखो अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो a के साथ में a की प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है हमको 6, नेक्स्ट यहाँ पर है b के प्लेस पर 3 और c मिला हमें 5। तो नेक्स्ट आंसर लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू है 5। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम 6th सवाल करते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस 9 इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे देखो x² एज इट इज़ -9, ये जो +13 है यहाँ पर आएगा तो -13 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 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 प्लस होता है बच्चों, तो 13 और 9 ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिडिल टर्म नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस 0x, जो नहीं है वो हम 0 लिखेंगे और लास्ट टर्म -22 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद में अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें क्या मिला है, x² प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे x² के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1 है।
अब कंपेयर करेंगे तो आपको आराम से इजीली दिखाई दे रहा होगा। ए की प्लेस पे 1 है, बी की प्लेस पे हमें 0 मिल रहा है और सी की प्लेस पर है -22। तो देयरफॉर हमारा लास्ट में ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1, बी की वैल्यू आएगी 0 एंड सी की वैल्यू आती है -22। बच्चों बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कीजिए। थैंक यू।